हेलो दोस्तों, आज हम 25% कोटा टेक्नीशियन 3 का जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। ये एग्ज़ाम हुआ था 19/7/2021 को। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर का था। ये देख लीजिए, टोटल मार्क्स 100 है और टोटल टाइम 90 मिनट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आर गिवन इन इंग्लिश एंड हिंदी। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, इंग्लिश पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। ये भी आपको ध्यान में रख के एग्ज़ाम देना है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एनालिसिस करेंगे ज़्यादातर टेक्निकल पेपर के ऊपर। सवाल नंबर 1, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर ऑर्डिनरी स्लीपर कोच। ये आया है आपका ट्रेन लाइटिंग के ऊपर सवाल। ठीक है, ऑर्डिनरी स्लीपर कोच का जो टोटल इल्यूमिनेशन लेवल होता है वो होता है 20 लक्स। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ सेल्स यूज्ड इन ट्रेन लाइटिंग कोचेस। ट्रेन लाइटिंग कोचेस में जो सेल्स बैटरी रहता है नीचे, उसका रेटिंग कितना है? 120 एम्पियर आवर। इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी। इन्वर्टर का काम क्या है? टू कन्वर्ट डीसी टू एसी, एंड कन्वर्टर का काम है एसी टू डीसी। बूस्ट चार्ज ऑफ वीआरएलएस सेल। वीआरएलएस सेल का बूस्ट चार्ज वोल्टेज है 2.25 वोल्टेज पर सेल। बूस्ट चार्ज क्या है, ट्रिकल चार्ज क्या है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक पोल्स आर जनरली नोन एज। जो भी मैग्नेट हम रखते हैं तो उसका पोल बेसिकली इंडिकेट करता है नॉर्थ एंड साउथ को। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, कैपेसिटी ऑफ डीए सेट। ये फ्रेंड स्पेलिंग मिस्टेक है, ये डीजी सेट होगा। ऑफ ईच पावर कार इन ईओजी सिस्टम। ट्रेन में आजकल जो ईओजी सिस्टम आ गया है, यानी कि दोनों एंड में दो एंड जनरेशन सिस्टम यानी डीजी रहता है, वो डीजी का रेटिंग क्या है? एक्चुअली जो एग्जैक्टली जो रहता है डीजी का, वो होता है 500 kVA का, और उसमें पावर फैक्टर 0.8 मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा आपका 400 किलोवाट। बॉडी इस आंसर में है ही नहीं, आप लोग को देख के इसका आंसर करना है। नेक्स्ट है, रेटिंग्स ऑफ बैटरी यूज्ड इन आरएमपीयू एसी कोचेस। रूफ माउंटेड पैकेजिंग यूनिट एसी कोचेस में जो बैटरी रहता है उसका रेटिंग नॉर्मली 1100 एम्पियर होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, इंसुलेटेड केबल्स आर यूजुअली रेटेड बाय द एयर। केबल का रेटिंग बेसिकली वोल्टेज में रहता है। टेम्परेचर क्लास कौन सा क्लास में है वो भी रहता है। आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट फ्रेंड, 9 नंबर, 1 मीटर इक्वल्स टू डेज फीट। ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। आंसर है 3.28। 10 नंबर, डेज कैन नॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन कौन सा लैंप सस्टेन नहीं कर पाएगा? आंसर होता है इनकैंडेसेंट लैंप। इसीलिए इसको हटा के अभी बहुत सारे लैंप्स आ गया। नेक्स्ट फ्रेंड, व्हाट इज़ द इनकरेक्ट फॉर 20 एम्पियर आवर बैटरी। ओके फ्रेंड्स, कैसे भी करके टाइम एंड करंट दोनों मल्टीप्लाई करना है, करंट इंटू टाइम। ये देखिए फ्रेंड, 1 इंटू 40, 4 इंटू 10, 40 इंटू 1, सबको मल्टीप्लाई करने से 40 आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी भी जाना पड़ेगा हमको। कैपेसिटर बैंक्स आर कनेक्टेड विथ एन एसी इंडक्शन मोटर। एसी इंडक्शन मोटर के साथ कैपेसिटर बैंक्स कैसे कनेक्टेड है? देखिए फ्रेंड, इंडक्शन मोटर जो है उसके साथ कैपेसिटर बैंक लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर बैंक जो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए यूज़ होता है वो सिर्फ जहाँ पे लोड स्टेशन रहता है वहाँ पे यूज होता है। तो मोटर में कैपेसिटर की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर होगा नॉट कनेक्टेड एट ऑल, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following statement is false in case of parallel circuit? पैरेलल सर्किट केसेस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द करेंट, ऑप्शन नंबर होगा इसमें द करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज द सेम। ये गलत है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट में, जो भी सीरीज सर्किट ऐसे रहता है इसमें करंट सेम रहता है, बट पैरेलल में इंडिविजुअल ब्रांच आ जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फ्रेंड चलते हैं, इन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में फ्रेंड क्या होता है?
इसमें मोटर इज बेसिकली रन एज जनरेटर, ठीक है। सो मोटर इज मेड टू रन एज जनरेटर। ये फ्रेंड बेसिकली डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है, ITI लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पे दिया है तो आप लोग को करना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज इनकरेक्ट। सिंगल फेज मोटर केसेस में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट कैन रोटेट इन वन डायरेक्शन ओनली, इट इज सेल्फ स्टार्टिंग। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू सिंगल फेज मोटर इज इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं है, इट इज़ सेल्फ स्टार्टिंग। सो ये सिंगल फेज मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसके लिए कोई भी एडिशनल रोटेटिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत रहता है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 30 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल। सो आपको ट्राइंगल फॉर्म में कनेक्ट कर देना है तीनों रजिस्टर को। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल्स, कोई भी 2 टर्मिनल्स पकड़ लो और टोटल रेजिस्टेंस बताओ। सो 30 मान लो 60 हो गया, उसके साथ पैरेलल कर दो 30। सो 60 × 30 अपॉन 60 + 30। सो आंसर आएगा 20। नेक्स्ट 17 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन केस ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट केसेस में फॉल्स कौन सा है? द करंट फ्लोइंग थ्रू इच रजिस्टर इज द सेम, ये ट्रू है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इच रजिस्टर इज सेम, रेजिस्टेंस आर एडिटिव एंड ऑल ऑफ द आर फॉल्स। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ये कभी नहीं होता, ये पैरेलल केसेस में होता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यू हैव टू रिप्लेस 1500 ओम रजिस्टर इन रेडियो, यू डोंट हैव एनी 1500 ओम रजिस्टर, आपके पास 1500 ओम का रजिस्टर नहीं है, तो आपके पास क्या है? बट हैव सेवरल 500 ओम रजिस्टर्स। तो आपको करना क्या है? तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो, 3 इन सीरीज। नेक्स्ट, बल्ब्स इन स्ट्रीट लाइटिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये आप सबको पता होगा। 21 नंबर, इफ 100 amps इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए पैरेलल सर्किट हैविंग 100 रेजिस्टर्स ऑफ ईच हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम। ये कहा है 100 amps फ्लो हो रहा है पैरेलल सर्किट में जिसमें 100 रजिस्टर है, ईच हैविंग 1 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/100, ठीक है। और करंट कितना है? 100 है। सो करंट इंटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करने से वोल्टेज आएगा। सो वोल्टेज कितना आएगा? 1 वोल्ट, ठीक है। व्हाट विल द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट वेयर द 100 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर 100 रजिस्टर सीरीज में करंट हो जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 100। वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट। सो आंसर कितना आएगा बोलो? 10 मिली एम्पियर्स आएगा। आंसर इज 10 मिली एम्पियर, बट यहाँ पे दिया नहीं, सो ऑप्शन नंबर ए होगा। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए फुली चार्ज लीड सेल, जब एक लीड एसिड सेल फुली चार्ज रहता है तो इसका आंसर होगा 2.2 वोल्ट। नंबर ऑफ पोल्स इन MCB TPN, ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल। सो ट्रिपल पोल तो 3 पोल हो गया, उसके बाद न्यूट्रल भी आ गया, सो 4 पोल हो गया। सो टोटल पोल्स कितना हो गया? 4। नेक्स्ट फ्रेंड, व्हिच वन ऑफ इज इनकरेक्ट टू नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट केसेस में कौन सा वाला इनकरेक्ट है? लॉस ऑफ मैग्नेटिक पोल्स एंड हीटिंग, ये सही है, बट इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट है सिमिलर पोल रिपेल एंड अपोजिट आर अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी सही है। ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑल मेटल्स, सो सारे मेटल्स को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, बिकॉज मर्क्यूरी इज ऑल्सो मेटल एंड बहुत सारे ऐसे मेटल भी है जो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करते। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। स्मॉल पीसेस ऑफ ऑल मैग्नेट सेल बी ए मैग्नेट, ये सही है। द कैपेसिटी ऑफ ए सेल इज मेजर्ड इन एम्पियर, और ये पहले बता दिया था। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू, सेल्स को सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है? इंक्रीज द वोल्टेज कैपेसिटी, इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। कॉमन इम्प्यूरिटी इन बैटरी इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन इम्प्यूरिटी क्या रहता है? नॉर्मली आयरन ही रहता है। द इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ बैटरी इज बेस्ट गिवन इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, बैटरी में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहते हैं नॉर्मली 1250 हम मानते हैं फुली चार्ज को, एंड 1100 इज डेड। ओके, सो ये देख के हमको बैटरी का स्टेट यानी उसका कंडीशन हमको पता चल जाता है। नेक्स्ट है 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन एज शोन इन फिगर बिलो, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। सो आपको ये निकालना है
ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4 ओम है, ये भी 8 ओम है, 8 ओम है, एंड ये शायद ये दिखता नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये 8 एंड 8 जो है ये दो पैरेलल में आ गया। सो आंसर होगा इसका, ये दोनों को अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे सो 4 ओम आएगा। सो ये 4 अब इसके साथ एडिशन होगा, इसके साथ एडिशन होगा, जो आएगा उसको ही आंसर होगा, यानी 4 4 4 शायद 12 होगा। नेक्स्ट है, इन ए 4 ब्रांच पैरेलल सर्किट 10 मिली एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन ईच ब्रांच। सारा टोटल 4 पैरेलल ब्रांच का पैरेलल सर्किट है, सब में 10 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। 10 मिली एम्पियर ऑफ करंट फ्लो इन ईच ब्रांच। इफ वन ऑफ द ब्रांच ओपन्स, एक ब्रांच को अगर ओपन कर दिया जाए, व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ द अदर ब्रांचेस, बाकी सारा ब्रांचेस में क्या होगा ना, ऑन अफेक्टेड रहेगा, यानी जैसा था वैसे ही चलता रहेगा। हाउ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफर्स फ्रॉम ए नेचुरल मैग्नेट। ये फ्रेंड्स पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कंपैरिजन विथ नेचुरल मैग्नेट क्या डिफर करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली टेम्पररी मैग्नेट बोला जाता है, क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेट होगा, जब इसमें करंट नहीं फ्लो होगा तो ये मैग्नेट का प्रॉपर्टीज लॉस करेगा। इन द फिगर शोन इन बिलो द करंट इन द रजिस्टर R1, R1 में करंट कितना होगा। देखो यहाँ पे ये पैरेलल है, इसके बाद ये दो पैरेलल है, ये टोटल करंट ये जो है ये यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, 10 एंड 15 के क्रॉस डिवाइड हो जा रहा है। सो यहाँ पे अगर 10 एम्पियर है, यहाँ पे 15 एम्पियर है, दोनों को मिलाने के बाद जो आएगा वही होगा आंसर, 25 एम्प्स आंसर होगा। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का यूनिट क्या है, वाट है, नहीं है, वाट नहीं है, इसका एनर्जी किलोवाट आवर है, ठीक है, और जूल है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। सो नॉन ऑफ दिस मारो। ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस ऑफ 5 ओम, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। फ्रेंड देखिए यहाँ पे बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है वो दिया नहीं, यानी आप इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 मान के चलो, स्मॉल r को 0 मान लो। सो टोटल करंट V अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r तो 0 है, कैपिटल R कितना दिया 5 दिया, सो 12 अपॉन 5 कर दो, आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.4, ठीक है। एन एमीटर इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट, एमीटर का काम है करंट को मेजर करना, ठीक है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑन जाएंगे, थोड़ा जल्दी जाएगा फ्रेंड क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंसेस एंड वोल्टेज व्हेन द करंट इज केप्ट कांस्टेंट, ये रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव होगा। जिसका फ्रेंड कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट में बताना। ए वेयर ऑफ रेजिस्टेंस R हैज इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन बोथ डबल्ड, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है, L भी डबल हो गया, वो A भी डबल हो गया, देन रेजिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्ट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव, ये गया R हो गया। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क ऑन फॉल्टी सर्किट इट शुड बी एंश्योर्ड दैट, कोई भी फॉल्टी सर्किट से काम करने के लिए हमको पहले इसमें पावर सप्लाई है कि नहीं वो चेक करना है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, द फॉल्टी पोर्शंस हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पावर सप्लाई, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 40, व्हिच टूल इज यूज फॉर सोल्डरिंग, सोल्डरिंग के लिए कौन सा टूल यूज होता है, सोल्डरिंग आयरन, ओके फ्रेंड। Dash is used to measure the wear gauge, standard wear gauge SWG. The insulation resistance of cable depends on all of the above, सारा के ऊपर डिपेंड करता है, condition of the insulation, thickness of insulation, length. The instrument to measure the light is called locksmeter. In for electric circuit the black conductor is used, black conductor किस लिए यूज होता है, न्यूट्रल के लिए। Which material is recommended as fire extinguisher in electrical cases, carbon dioxide. Next persons can protect himself from electric shock while working on live circuit by wearing, क्या पहनना चाहिए एक पर्सनस को जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट शॉक में काम कर रहा है, तो ग्लोव्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। फॉर्कलिफ्ट्स आर यूज टू डेस, फॉर्कलिफ्ट किस लिए यूज होता है, कोई भी मटेरियल को इधर उठा के थोड़ा शिफ्ट करने के लिए या फिर लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी यूज़ होता है। सो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये नहीं है। सेफ्टी शूज आर यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल शॉक्स। नेक्स्ट फ्रेंड, फायर इज फ्लेमेबल लिक्विड स्टेट, ये किस कैटेगरीज में आता है। सो
जितना आपको याद रखना है, कॉमन जो टाइप ए है ये हो गया आपका वुड हो गया, क्लॉथ हो गया, ये सब का। और जो क्लास बी है सो ये आपका लिक्विड, जितना भी लिक्विड्स हो गया, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सारा टाइप बी है, ठीक है। और इसमें मेटल भी आता है। और टाइप सी जो गैसियस, जितना भी गैसियस आपका फायर एजेंट होता है। नेक्स्ट है टॉर्क मल्टीप्लायर इज टॉर्क इंक्रीजिंग, सो टॉर्क इंक्रीजिंग ऑप्शन number C. The symbol, this is friend symbol of mho, MHO. Okay, so basically this is reciprocal of O. Okay, so conductivity, option number resistance is ohm, and conductance, so conductance option is D. In 40 square mm PVC wire, 40 square mm stands for, so 40 square mm the area of the thickness of the wire. व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ कंसील्ड वायरिंग? कंसील्ड वायरिंग यानी जो दीवार के अंदर में जो वायरिंग होता है उसका बेसिकली एडवांटेजेस यही रहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर्स। 54 व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द वायरिंग फ्रॉम शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए कौन सा आपको एमसीबी चाहिए? व्हिच टाइप ऑफ वायर गिव्स मोर मैकेनिकल एंड फायर प्रोटेक्शन? फायर प्रोटेक्शन के लिए आपका सबसे ज़्यादा रहेगा कंडक्ट वायरिंग। ELCB इन इलेक्ट्रिकल सर्किट मेजर्स अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। द सिंबल यूज्ड फॉर कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये है कैपेसिटर का सिंबल। द एब्रीविएशन ऑफ HOG का एब्रीविएशन ये हेड ऑन जनरेशन है। आजकल जो सेल्फ जनरेशन और एंड ऑन जनरेशन को हटा के HOG यूज हो रहा है, जो ट्रेन में 25 kV से कन्वर्ट होके आ रहा है। द सिंबल, दिस इज अर्थ सिंबल। अर्थिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम इक्विपमेंट और द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। फ्रेंड ये दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। RMS वैल्यू ऑफ करेंट इज डेज टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू के साथ कौन सा 0.707 मल्टीप्लाई होता है? बहुत इजी सवाल फ्रेंड्स। The terms electrical power P, resistance R, the current I may be expressed as, ये आपको निकलना है, I equals to P upon R root. Next when the current I as in the figure will be given, so इस फिगर में कैसा है ये देखिए फ्रेंड 5 ओम 10 ओम दोनों सीरीज में है एंड इसके अक्रॉस में 90 वोल्ट का जो एक सोर्स है। सो टोटल करंट पूछा है, सो 5 + 10 15, सो आंसर आएगा 6 एम्पियर, ठीक है। 64 यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट क्या है फ्रेंड्स? हेनरी। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। MCB स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। द कलर ऑफ अर्थिंग वायर इज ग्रीन। VRLA बैटरी स्टैंड्स फॉर वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी। Measure is used to measure insulation resistance. LHV coaches have LHV coaches में दो तरह के रहता है, EOG एंड HOG। एंड ऑन जनरेशन विथ हेड ऑन जनरेशन। इन 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई द फेज वोल्टेज 220 वोल्ट। फेज वोल्टेज क्या होता है? VL/√3। Reactive power is measured in VAR. The main function of starter is to limit the rust current at starting. Which of the following is a prime number? ये फ्रेंड्स आ गए मैथमेटिक्स के ऊपर, बहुत इजी मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये प्राइम नंबर कौन सा है पूछा है, सम पूछा है, ठीक है, रेशियो, ये सब मैथमेटिक्स है, हम इसको चर्चा नहीं करेंगे। आप लोगों को ये देख लेना, बहुत इजी सवाल है। 5% ऑफ 180 इक्वल्स टू डेज, बहुत इजी सवाल है फ्रेंड। नेक्स्ट है, ये भी मैथमेटिक्स के ऊपर आ गया। चूज द करेक्ट स्पेलिंग पूछा है फ्रेंड, इंग्लिश के ऊपर भी कुछ सवाल आया है। ये सब है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है ये आपको देखना है, ठीक है। और पार्ट 2 में है ये आपका जो कुछ जनरल्स के ऊपर भी सवाल आया है, जैसे कि लीव के ऊपर, पैटर्निटी लीव इज़ एडमिसिबल फॉर, ये सब तो जो भी रेलवे में जॉब करते हैं उन सबको पता होगा, ठीक है। इंजर्ड ऑन ड्यूटी होने से ये तो फुल फॉर्म पूछा है। आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है फ्रेंड, ये सब देख लेना कैसा सवाल है ये। बहुत ईजी है। 96, 97, 98, 99,
और शायद कुछ है। फुल फॉर्म ऑफ ADRM पूछा है। सो बहुत ईजी सवाल है फ्रेंड ये वाला, देख लेना ये सवाल, स्क्रीनशॉट मार के रख लेना और ये बाद में देख लेना। राजभाषा के ऊपर कुछ आया है ये वाला 100 से 110 तक। सो बस फ्रेंड यही था डिस्कशन। रेलवे में तो ऐसे जो LDC यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, सो ये तो होता ही रहता है, आपको पढ़ाई थोड़ा करना है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना फ्रेंड। थैंक यू।